Hello class, once again I am back with my new video for your science class. Today I will take your next chapter, that is chapter number 3rd, and it is for chapter fiber to fabric. Fiber to fabric. So first of all I should mention that I have already taught this particular chapter in class 6 and I will also teach this particular chapter in the next class. मैंने इसको पिछले क्लास में पढ़ाया है और अगले क्लास में पढ़ोगे. मतलब ये ऐसा चैप्टर जो तीनों क्लास में आता है 6, 7, 8. इन ऑल दिस क्लास you will read this particular chapter but there are content different, लेकिन जो कंटेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग रहेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज फाइबर एंड व्हाट इज फैब्रिक. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट टू deal with the fabric. Fabric means cloth. ओके, वीव्ड क्लास आता है ना, बुना हुआ कपड़े से मैं पहना हूं, जैसे आप पहने हो रहते हो, या फिर जो मार्केट में आते हैं कपड़े, वह सभी फैब्रिक कहलाते हैं. मीन्स द क्लॉथ विच कैन बी वियर्ड बाय एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक. जो कपड़े, जो क्लॉथ कपड़े मतलब जिसको आदमी पहन सकता है वह फैब्रिक कहलाता है. क्लियर. अब कहा जाता है कि व्हाट इज फाइबर. सो होगा, करो क्या, एक कपड़ा ले लो, ठीक है, और जब उसको तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें देखोगे कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे पड़े हैं, तब तो कपड़े बुने जाते हैं. ठीक है, ये जो पतले पतले स्ट्रैंड है इनको हम क्या बोलते हैं, यार्न या थ्रेड. इनको यार्न या क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं. और जब एक थ्रेड को लेकर, ठीक है, तुम उसको नीडल से, सुई से और धीरे धीरे खोलोगे तो देखोगे और पतला पतला होता जा रहा है. तुम जैसे मार्केट में आता है धागा ना, या रील जिसको बोलते हैं, रोल एक्चुअल में होता है थ्रेड रोल. ठीक है, उसको जब लेकर कपड़े वगैरह सिलने के लिए आता है ना, उसको लेकर जब तुम नीडल से उसको खोलोगे देखोगे उसमें और पतला पतला होता जाएगा. ठीक है, तो एक धागा जो होता है उसको खोलोगे तो उसमें और पतले पतले से आएंगे. ठीक है, और जब इनको खोलोगे तो देखोगे और पतला होगा, और वो क्या होगा, पूरी तरह से विदाउट एनी स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, तो जो सबसे थिनेस्ट स्ट्रैंड आता है लास्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फाइबर. मींस फाइबर इज द बेसिक ऑफ एनी क्लॉथ. किसी कपड़े की शुरुआत होती है वो फाइबर से होती है. क्लियर. वो सबसे थिनेस्ट स्ट्रैंड होता है, सबसे पतला भाग होता है किसी भी क्लॉथ का, उसी से क्लॉथ तैयार किए जाते हैं. तो फाइबर की हिंदी होती है रेशम. ठीक है, तो वो सबसे पतला होता है, बहुत पतला. तो फाइबर टू फैब्रिक. और जैसा मैंने कहा कि मैं क्लास 7 में 6 में इसको पढ़ा रखा हूं. सो अगर देखा जाए तो जो 6, 7, 8 है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि जो सोर्स ऑफ फाइबर है, यानी जो फाइबर हमें मिलता है जो कपड़ा बनाने के लिए, उसके 2 सोर्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल. अगर नेचुरल की बात करें तो देयर आर 2 सोर्स. फर्स्ट वन इज प्लांट, सेकेंड वन इज एनिमल्स. ओके, अगर इसमें देखा जाए तो आर्टिफिशियल में इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ये ऐसे ही रह जाता है. क्लास 6 में प्लांट के बारे में स्टडी कर रखे हो, क्लास 7 में एनिमल के बारे में पढ़ोगे, और क्लास 8 में आर्टिफिशियल के बारे में. क्लास 7 में जो प्लांट के बारे में पढ़े थे उसमें पढ़े थे कॉटन से जो मिलता है हमें, सॉरी कॉटन जो होता है, फिर ऊल होता है, उसके बाद लाइलन, उसके बाद कोयर. यह जो होती है ये सभी क्या प्लांट से मिलने वाले हैं. ठीक है, एनिमल से अगर देखा जाए, एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं वो हमें मिलते हैं क्या, ऊल, फर मिलता है, फिर सिल्क मिलता है, और एक और फाइबर तो उसको नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी ले सकते हैं, वो क्या होता है, लेदर. क्या होता है, लेदर. ये 4 इसको पढ़ना पड़ेगा किसमें, क्लास 7 में.
ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और एक फोर्थ। लेदर को फाइबर फॉर्म में नहीं कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर बुकों में, फिर भी स्टडी करने का पॉइंट बनता है क्लास 7 में, क्योंकि ये एनिमल से मिलता है जिससे हम क्या करते हैं अपने लिए क्लॉथ तैयार करते हैं। सो वी कैन टेक इट। ओके, आर्टिफिशियल में अगले साल क्या पढ़ोगे? नायलॉन जानते होगे, रेयॉन, जो क्या होता है, जो मॉस्किटो नेट बनता है, फिशिंग नेट बनता है, ठीक है, और उसके बाद जो कारपेट वगैरह बनता है, ठीक है, उन सब में क्या यूज होता है, इन सब का यूज करते हैं। उसके बाद एक्रिलिक हुआ, फिर पॉलिस्टर हुआ, प्लास्टिक हुआ, पॉलिथीन हुआ, ये सभी जो रहेंगे वो आर्टिफिशियल रहेंगे, यानी उनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, वह किसी नेचुरल सोर्स से डायरेक्टली मिलते नहीं है। हो सकता है कि उनको बनाने में हम कुछ नेचुरल सब्सटेंस यूज करते हो, बट मोस्टली वो केमिकल के बने होते हैं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल कहलाते हैं। क्योंकि जिनको जिस भी फाइबर बनाने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल। और जिसके लिए नेचर सोर्स है, नेचुरल सब्सटेंस, उसको हम क्या लेंगे? नेचुरल के अंदर लेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट वूल। सॉरी सर मैं कुछ बोलती थी, इसमें कॉटन नहीं रहेगा भाई, कॉटन, नायलॉन, कुछ बोल रहा हूँ, कॉटन होता है, नायलॉन को और कोई और होता है, अगर मुझे याद पड़ेगा, ध्यान रखना पुलिस में नहीं आएंगे, मैं बाय मिस्टेक, हाँ जूट, सॉरी में जूट होगा, दिमाग से बात सर्विस में ध्यान नहीं दिया उसमें, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, जूट होगा उसमें कूल हो जाएगा, ठीक है। सो ऊल, what is wool? Wool is a fiber which is obtained from the hair, or you may give the special name fleece. Wool is a natural fiber which we obtain from the hair or fleece of different type of animal, just for sheep, goat, camel. Okay, sheep, goat and camel as well as yak. So these are the animals from which we get the wool. Especially we get the wool from their hair present on over their body. उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है, ठीक है, उससे हम क्या आते हैं? ऊल को हम पाते हैं। क्लियर? जो इसका मेन सोर्स होता है वो तो सिर्फ ही है, बट बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे टाइप की, ठीक है, दूसरे टाइप्स के एनिमल भी ऊल को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कर देते हैं। उनके हेयर से हम क्या ऊल बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऊल दो टाइप में बिलोंग करता है, एक होता है कोर्स और एक क्या होता है? सॉफ्ट। ठीक है, जो कोर्स होता है वह थोड़ा सा बड़ा होता है और इट्स नॉट बेटर फॉर द मेकिंग ऑफ फाइबर, फैब्रिक, ये कपड़े वगैरह बुनने में ज्यादा बेटर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट का। सॉफ्ट इज द हेयर विच आर प्रेजेंट नियर द स्किन ऑफ द एनिमल। एनिमल की स्किन के पास जो हेयर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के, ठीक है, कहां कहां पे कैसे कैसे टाइप के एनिमल पाए जाते हैं जो हमें क्या सप्लाई करते हैं? ऊल सप्लाई करते हैं। अगर देखा जाए तो पहला तो इसका सीप होता है सोर्स, उसके बाद गोट। जो गोट होती हैं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोट ज्यादा जो होता है वो कहां पाली जाती हैं? वो पाली जाती है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीरी गोट बड़ी होती हैं और उनके बाल क्या होते हैं? लंबे 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 होते हैं, क्योंकि वो ठंडी जगह है तो ठंडी जगहों पे बाल क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, उनको ठंडी से बचाता है। ठीक है, वहां पाई जाती हैं। उसके बाद जो जगह क्या है डिजर्टी है, वहां एनिमल पाए जाते हैं, सॉरी कैमल पाए जाते हैं, कैमल एनिमल, और उनकी बॉडी से भी क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। जो ठंडी जगह ज्यादा लगा याक से मूव करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। पूरी दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वह है ऑस्ट्रेलिया।
नंबर में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया में जो सबसे फेमस जगह है ऊल के लिए इंडिया में, वो है बीकानेर, राजस्थान। अगर देखा जाए तो इंडिया के वह सभी पार्ट में हम क्या करते हैं? शिपिंग का काम करते हैं, मतलब शिप रेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा पे जहाँ पे पास्टर पाए जाते हैं, मतलब चरने की जगह, ठीक है, ज्यादा पाई जाती है इनको, मतलब जहाँ पे हम जानवर चरा सकते हैं, चरगाह जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ पे ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी नोमैड होते हैं, ठीक है, वह सभी मोस्टली क्या करते हैं? शिप रियरिंग को तवज्जो देते हैं, प्रीफर ज्यादा करते हैं। नोमैड क्या होते हैं? नोमैड आर दोज पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस with their livelihood, with their livestock in the search of food for their livestock. नोमैड वो होते हैं जिनको हम बंजारा कहते हैं, जो एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं, अपने भेड़ बकरी गाय जो भी अपने साथ हैं उनको अपने साथ लेते हुए, ठीक है, और जहाँ जहाँ मिलता है चरने लायक जगह वहाँ अपने जानवर को लेते जाते हैं, ठीक है, और जहाँ एक जगह गए वहाँ कुछ रुकते हैं, वहाँ अपने जानवर क्या करते हैं? चराते हैं। जब वहाँ के घास वगैरह खत्म हो जाती है फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है? जब वहाँ कुछ दिन रहते हैं तब तक ये घास वापस बढ़ जाती है तो फिर वापस चले जाते हैं। जैसे कश्मीर में होता है, कश्मीर में क्या होते हैं? एक बार लोग ऊपर से नीचे आते हैं, पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो पहाड़ों पर ढक जाती है सब कुछ, तो नीचे चले जाते हैं। और जब गर्मी पड़ती है तो पहाड़ पे क्या होता है? बर्फ पिघलती है तो सब घास उगाती है, फिर ऊपर चले जाते हैं। ऐसे सब होता है, उनको नोमैड बोलते हैं। उनकी एक जगह फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो जहाँ गए वहीं पे तंबू टेंट लगाएं और वहीं पे रहने लगते हैं, ठीक है, फिर घास वगैरह खत्म, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो रियरिंग ऑफ शिप होता है वह एक तरह से काफी बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बनता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए इंडिया में, इंडिया का जो पूरा पार्ट है, मतलब राजस्थान गुजरात से लेते हुए, ठीक है, राजस्थान गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर, ठीक है, पंजाब वगैरह जितने भी हैं उनको लेते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर लास्ट में कहा अरुणाचल प्रदेश तक, यानी जितने पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शिप रियरिंग का काम करते हैं। यानी जो शिप की रियरिंग होती है इंडिया में वो ब्रॉड लेवल पर किस पे होती है? वो होती है हमारी गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, और इस तरह होते हुए कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। यह सभी जगहों पे होती है, क्योंकि यह एक्चुअल में एक तरह क्या है? पहाड़ी इलाके, हिली एरिया है, साथ ही साथ यहाँ की जो सॉइल है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है कि वहाँ के लोग क्या करें? फूड प्रोड्यूस कर सके। ओके, सो जैसे हम लोग यहाँ यूपी की बात करें तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं? शिप रियरिंग का काम करते हैं, लेकिन उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं करते। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को उसके अलावा कोई और भी रोजगार मिल सकता है आराम से, ठीक है, इसीलिए क्या होता है यहाँ नहीं करते। और वहाँ पे क्या होता है कि जो गुजरात वगैरह है वहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। गुजरात वैसे काफी डेवलप स्टेट है, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो गुजरात, राजस्थान इस तरह होते हुए लोग रहते हैं, ठीक है। ज्यादातर जमीनें क्या होती हैं? ऐसी खुली में छूटी रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रास वगैरह मिल जाते हैं और आदमी आराम से चला सकता है। देखिए हमारे यहाँ जमीन ऐसे खुली नहीं है, ज्यादातर जगहों पर क्या होता है? खेती की जाती है। तो सिंपल बात है, जहाँ पे पास्चर नहीं रहेगी, चरने जगह नहीं रहेगी, वहाँ पे इसको पालना क्या होता है? टफ होने लगता है, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होता है? उनकी लाइफ लिवलीहुड रन करने में हेल्प करता है, जिंदगी चलाने में सहायता करता है। करते क्या? वो चलते रहते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है उनसे, दूध मिलता है, ऊल मिलता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? लोगों के साथ बेचते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, जो कुछ भी रहता है वैसे करते जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडिया है उसमें जो लोग रियरिंग करते हैं ऊल का, वो किस टाइप का करते हैं? तो वो सॉफ्ट टाइप का करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा रहती है, क्योंकि ज्यादातर फैब्रिक अगर जो रहते हैं वो सॉफ्ट से बनाए जाते हैं,
ठीक है, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर आता है। जो स्पेशल टाइप की शिप को हम क्या करते हैं, रियर करते हैं, उसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग हर एक चीज का होता है, हर एक जानवर का। ओके, ये होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और जो शिप है, शिप को जैसे दूसरे जानवर को हमें पालना पड़ता है, वैसे उसको भी पालना पड़ता है। जैसे दूसरे जानवर को हम लोग घरों में खिलाते हैं, वैसे उसको भी क्या करता है, खिलाना पड़ता है। उसको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए ताकि उसका जो ऊल हो वह क्या हो, अच्छा क्वालिटी का हो। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स रिलेटेड टू द wool production। वूल प्रोडक्शन से कौन कौन से स्टेप जुड़े हुए हैं? तो फर्स्ट वन इज सियरिंग, सेकेंड स्कोरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, फोर्थ इज डाइंग, फिफ्थ इज वीविंग एंड सिक्स्थ इज नाइटिंग। ये हो जाएगा डाइंग। डाइनिंग के बाद ये होता है हमारा यार्न मेकिंग कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वीविंग। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ फ्लिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। शिप के बॉडी से हेयर या फ्लिस को हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। स्पेशली शेयरिंग टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग, स्पेशली मई फरवरी मार्च। फरवरी और मार्च के महीने में क्या होता है? शेयरिंग की जाती है। किसकी? ऊल की। शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेयर और फ्लिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप और यू मे से द ऊल। ओके, शेयरिंग स्पेशली आपका इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग, स्पेशली फरवरी मार्च, and it is taken by either manually by the help of scissor, razor or by using the trimmer, electric trimmer। जैसे मशीन आती है ना बाल काटने वाली, ट्रिमर जिसको बोलते हैं, उससे भी कर सकते हैं, रेजर या कैंची से करते हैं। ओके, करने के पीछे दो काम होता है। अब गर्मी जब स्टार्ट हो जाएगी तब उनके बाल अगर लंबे रहेंगे तो उनको अनकंफर्टेबल होगा रहने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अब एक मौसम आ गया है जब उनके बाल लंबे लंबे भी हैं, ठीक है। अब उनको कट जब हम करेंगे तो उसको प्रोसेस में, बनने में और मार्केट में उतरने में एक टाइम लगेगा। क्लियर। सो क्या होता है, तब तक उसको सब कुछ मिल जाएगा, तब तक उसके बाल लंबे हो जाएंगे। और बरसात वगैरह में उनके बाल जल्दी खराब भी हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हम, और जो गर्मी का महीना होता है, बॉडी अगर स्वेटिंग करेगी तो भी क्या होगी, बाल खराब हो जाएंगे। इन सब से बचने के लिए हम स्प्रिंग के महीने में शेयरिंग कर देते हैं, मतलब बाल को कट कर देते हैं। जो बाल को कट करते हैं तो सभी बाल को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको हम फैक्ट्री में भेज देते हैं, क्योंकि जो शेयरिंग होता है वो तो करते हैं नोमेड लोग या जो उसको पाले, बाकी सब काम वो अपने यहाँ नहीं करते हैं। अब उसको कहाँ भेजेंगे? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाने के बाद सबसे बड़ा काम होता है कि जो डस्ट, ऑयल और बाकी जो इम्प्यूरिटी है उसको रिमूव करना, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ डस्ट ऑयल फ्रॉम द ऊल, इसका स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग में होता है क्या है कि जो भी डर्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके लिए सोप वगैरह का यूज करते हैं, अल्कली वगैरह का, ठीक है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो सब क्या हो जाए, हट जाए उसमें से। आफ्टर दैट वी स्टार्ट टू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस क्या होता है? छांटना। जैसे हिंदी में अगर देखा जाए तो जैसे हम होता है ना, कोई चीज हमारे घर पे होता है तो अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग टाइप का होता है, तो उसको हम जैसा जैसा रहता है उसके साथ जोड़ देते हैं या उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग इज द ग्रुपिंग ऑफ या सेलेक्ट, सॉर्टिंग इज द ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल फाइबर। ओके, जो अलग अलग टाइप के वूल फाइबर हैं, कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मुलायम होंगे, कुछ क्या होंगे, रफ होंगे या कोर्स होंगे, उनको अलग अलग हम करते हैं, उसको हम सॉर्टिंग करते हैं। क्या बोलते हैं?
सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद कॉम्बिंग भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग इसलिए करते हैं कि जो ब्लॉक, जो गांठ पड़ी रहती है उसमें, ठीक है, क्योंकि धूले हैं सब कुछ के, तो गांठ पड़ेगी ना, उलझ जाएगा वो, उसको हम क्या होता है कॉम्बिंग करके सही करते हैं, ताकि उसमें से जितने भी टूटे हुए बाल हैं या टूटे हुए ऊल है वो अलग हो जाए, ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो लट्टे पड़ी हैं, ठीक है, जो आपस में उलझे हुए हैं वो भी हट जाए। उसके बाद क्या कहते हैं डाइंग, हम उनको अलग अलग कलर में रंगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर डाइंग वी स्टार्ट टू यार्न मेकिंग, हम उससे क्या करते हैं धागा तैयार करते हैं। जैसे सबका धागा तैयार होता है, जो पिछले साल पड़े हुए कॉटन का तैयार करते हैं, वैसे उसको क्या करते हैं स्पिंडल वगैरह यूज करके हम उसको स्पाइनिंग मशीन को, अगर इलेक्ट्रिक यूज करता है तो स्पाइनिंग मशीन हो जाएगा, वो बाई हैंड करता है तो स्पिंडल यूज करेगा, उसको क्या कर देगा यार्न में चेंज कर देगा। जब एक बार यार्न तैयार हो जाता है तो हम क्रॉसिंग ऑफ द यार्न करते हैं, मतलब यार्न एक बार ऐसे लगाते हैं और एक बार ऐसे लगाते हैं, और यह पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या है वीविंग। उसके बाद हम क्या करते हैं वीविंग कर देते हैं, मींस क्रॉसिंग ऑफ टू यार्न परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे दो यार्न को आपस में लगा क्या करते हैं हम उलझाने लगते हैं, क्रॉस करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं वीविंग। एंड वीविंग मेक द फैब्रिक, वीविंग से हम क्या बनाते हैं कपड़े बनाते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस किसके अंदर था ऊल के अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क ऑन द YouTube channel, chat box or on the WhatsApp group. So I will take the next point, that is the I think सिल्क। ठीक है, सिल्क जो पॉइंट रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।